कभी एरोगेंस नहीं आई है? नहीं, एरोगेंस किस चीज़ का? पैसे होना क्या एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान में? सैडली यस। बेशक आपने खुद कमाए हो, जितनी मर्जी मेहनत से कमाए हो। वाइट मनी होना भी प्रॉब्लम है। अच्छा, इनका पहला क्रश आप नहीं थी, ये मैं बता। हाँ, मुझे पता है, क्लास में हुई थी। कोई इधर उधर से रिश्ते आए? हाँ आते थे। फिर आपने घर पे सबसे पहले किसको बताया कि कोई लड़का मुझे पसंद है? मैंने अपनी बहन को बताया था। आपने किसको सबसे पहले शेयर किया था कि आई एम सीरियस? घर मामा को बताया। लाइफ में सोची थी, फैसिनेट किया था इन चीज़ों को? मुझे हमेशा लगता था कि मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीऊँगी। कभी चेक करती हैं, लॉयल्टी टेस्ट अब लगाती हैं? लॉयल्टी टेस्ट हो गया, अब क्या करना है? आपकी लाइफ शादी के बाद चेंज हुई? मेरी पूरी अपसाइड डाउन हुई लाइफ। शॉपिंग करनी हो और ने तो कैसे करती हो? ऑनलाइन मोस्टली करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क। मैं हूं फरियाल वकार। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ऐसी शख्सियत के साथ हमारे आज का पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जिन्होंने इससे पहले कभी कोई पॉडकास्ट इंटरव्यू नहीं दिया, और आज की जो उनकी पहली मुलाकात होगी एक पॉडकास्ट के हवाले से, वो जो है वो ब्लंट लाइन नेटवर्क पे होगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और कमेंट्स तो आपका खुद ही दिल करेगा करने को। आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँ, मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही फेमस और बहुत ही सुपर फेवरेट डकी भाई, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं रूप जोतोई, जो कि डकी साहब की बेगम है, लेकिन पहला पॉडकास्ट है उनका। आपको बहुत 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 ज्यादा वेलकम। थैंक यू सो आपको मच। डकी भाई से भी ज्यादा वेलकम। थैंक यू सो मच। चलो मैं फिर चला जाता। नहीं, आपने जाना नहीं है, आपने बुके के टाइम पे भी मेरे साथ ही ऐसे ही अच्छा। किया था। आपको मैंने देखें, पहली बार पॉडकास्ट दे रही हैं, पहली बार इंटरव्यू दे रही हैं इस तरह से, तो बस फिर इसको थोड़ा सा नर्वस करें, जिस तरह वो कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ के जो वो होता है ना, वो इसको करें। वो फिर इसको आप मजा आया था कि दूसरा किसी को पॉडकास्ट ही ना दे, फिर आपके चैनल का रिकॉर्ड बन जाएगा, द ओनली पॉडकास्ट अरूप जोतोई एवर गिवन। तो सबसे पहली कंट्रोवर्सी, सबसे पहली बात जो लोग आपसे पूछते हैं, डकी भाई से शादी क्यों की, क्या देखा उनमें? अच्छा, साथ से शादी लोगों ने खुद बड़ी चीज़ें ज़्यूम की थी, लेकिन खैर उस पे हम नहीं जाएंगे। अगर हम 5 इयर्स बैक चले जाएं, साथ की मैंने वीडियोस देखी थी, तब ये रोस्टिंग वीडियोस बनाता था। तो शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में, इसके करियर का भी स्टार्ट था वो, और तब मैंने इसको मैसेज किया था, तो इसका रिप्लाई आया, फिर हमारी बातचीत शुरू हुई। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी बंदे में कोई चीज़ देखते हो तो आप उस बंदे से शादी करते हो। मेरे केस में ये था कि बहुत रिस्पेक्टफुल था साथ जब मैं इससे मिली थी। अच्छा क्या हुआ? अच्छा। नहीं, तुम बात करो ना उनसे। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तो वैसे हंसी आ वो तो रही है। हंसते ही रहते हैं। हाँ, तुम बात करो, तुम बड़ी स्टोरी सुनाओ जो भी है। हाँ, अच्छा, फिर सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि ये बहुत रिस्पेक्टफुल था। ऊपर से इसका वे ऑफ ट्रीटिंग वेटर्स बहुत अच्छा था। ये चीज़ें हैं जिस पे मैं एक बंदे को जज करती हूँ, और मुझे इसकी चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी। और फिर ज़ाहिर है आपकी आहिस्ता आहिस्ता एक बंदे के साथ क्या पता वो एक्टिंग bonding। कर रहे हों आपको इम्प्रेस करने के लिए। क्या? एक्टिंग तो नहीं कर रहे थे कि लड़की आई है, जरा इसके सामने अच्छा बनूं, मतलब पहले ये स्टोरी सुनाते हैं ना, फिर मैं आपको असर सुनाइए। सुनाता एक साल तो नहीं ना एक्टिंग हो सकती। तब मुसलसल आप एक बंदे को और बड़े तरीक़ों से उस टाइम जज कर रही थी, हाँ, जज कर रही टेस्ट थी करती आप। थी इसको डिफरेंट सिनेरियोज क्या में। क्या कैसे टेस्टर कैसे लगाते हैं टेस्टर? वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी चीज़ों में इसको देखती थी। किसी और लड़की का अकाउंट बना के मैसेज तो नहीं नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत पुराना हो गया। नहीं, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, मतलब बड़ी चीज़ों पे कि ऑब्वियसली आपने एक बंदे को लाइफ पार्टनर बनाना है, तो उसके लिए आप दूसरी चीज़ें देखते हो तो कि वो क्या आप इन्हें चेक कर रहे थे लाइफ पार्टनर हाँ, बनाने क्या के होगा? लिए? पहले ये बताती है ना कि इसने क्यों शादी, फिर मैं आपको अपना बताता हूँ। पहले आप अच्छा ठीक है। हाँ, मेरा तो मेन यही था कि ही वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल, ही वॉज वेरी नाइस, वेरी काइंड, और इसमें कोई वो चीज़ नहीं थी कि मैं कोई बहुत बड़ा बंदा हूँ या इस तरह से। सो जी, अच्छा, मैं आपको अपना बताता हूँ। चलो, इसने तो बता दिया रिस्पेक्ट ये वो ठीक है, मैं आपको अपना बताता हूँ। मेरा ये था कि आ रही है आंधे हो, ठीक है, क्योंकि मैं देखें सीधी सी बात है, मैं उस टाइम जब मैं इससे बात कर रहा, तो जब मैंने इसकी प्रोफाइल देखी, तो मैं जिन लड़कियों को पहले मैं देखता हूँ उठरा बैठ रहा और ये वो व्हाटएवर, ये उससे 10 गुना कई गुना और प्यारी थी। ठीक है, तो मैंने कहा चलो आंध ऐसी तुक्का लग रहा है, बाद में हाथ से निकल जाए फायदा कोई नहीं, ठीक है, बस आ रही है, पकड़ लो फटाफट।
मैंने कहा फटाफट चलो निकाह करवाओ फटाफट जल्दी। अच्छा, मैं तो इतना इस- सडन फैसला कर लिया हाँ, था। मेरी तो ये स्टोरी है इसकी। आपको वो नहीं लगता कि respect इतनी वाली जल्दी story। आजकल लोगों के लिए मुश्किल है ये डिसाइड करना फौरन? किन बेसिस पे आपने सोच लिया कि इससे शादी ही कर लूं? बस वो अच्छी थी, प्यारी थी, इस तरह की लड़कियां। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, लड़कियों का कोई हाल नहीं आजकल, हाँ, ठीक है। हाँ। और अच्छी लड़की ढूंढना इज वेरी हार्ड। कोई माइंड ना करे, इट्स रियलिटी, सही है। और और अगर कोई लड़कियां अपने आप को एक्स्ट्रा कूल दिखाने के लिए आउट ऑफ द वे जा रही देखिए, होती शौकीन हैं तो बहुत लड़कों आदमी को होती हैं। इम्प्रेस करने के लिए, तो हाँ। क्या लड़के उनसे इम्प्रेस नहीं होते? असल में वो क्या सोचते हैं उनके बारे में? देखें वो तो मुझे नहीं आइडिया, मैं आपको अपना बताता हूँ कि इसका ये था कि ये ना, एक तो इसका मैंने पूरा बैकग्राउंड भी चेक करवाया था बड़े बड़े रिसोर्सेज से। इसको नहीं पता, मैंने इसका आईडी कार्ड भी निकलवा लिया था। इसका नंबर, इसकी मेरे ख्याल से तुम्हारा जो पहले वाला नंबर था तुम्हारी मम्मा के नाम था ना, बस उनका आईडी कार्ड भी निकल आया था, ठीक है। तो वो सारा मैंने डाटा शाटा इसका निकलवाया, सारे बैकग्राउंड चेक किए, ठीक है, कौन है, क्या करती है, रैकी लगाई, देखो कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या नहीं, ये वो सारा मैंने अपनी रिसर्च की थी। और बाद में मैंने इसको बताया था कि मैं ये भी करता रहा हूँ। अच्छा, तो- अच्छा, उन्होंने भी टेस्टर लगाए हुए थे और इन्होंने भी टेस्टर लगाए नहीं हुए थे। इसने, इसको तो पता ही नहीं था कुछ। नहीं, वो कह रही है मैं भी कुछ चीजों पे वो चेक तो करती थी। वीडियो देख के बस कहती थी। नहीं अच्छा। नहीं, मतलब सिनेरियोज का मैं बता रही हूँ कि मतलब इस तरह की आप एक बंदे के ओपिनियन से थोड़ा आइडिया लगा सकते हो ना, मतलब इसको एक सिचुएशन बतानी फिर है। आपने घर पे सबसे पहले किसको बताया कि कोई लड़का मुझे पसंद है या मैं शादी करना चाहती हूँ? कैसे? मैंने अपनी बहन को बताया था अच्छा, और उसने ये बोला था कि डिपेंड करता है, तो तुम्हें क्या पता कि वो फेक हो। उसका भी यही था पहला। लेकिन उसके बाद मैंने उसको समझाया, मैंने कहा नहीं वो मैं उससे मिली हूँ और एक दो दफ़ा की मुलाकात में कहती कि तुम एक बंदे को जज नहीं कर सकती हो। लेकिन फिर मुझे यही था कि यार मुझे तो ठीक लगता है, मेरी तो बॉन्डिंग बन गई है एक बंदे के साथ, तो आई डोंट थिंक कि उसके अंदर फर्दर वो चीज़ मुझे मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। और मुझे ये भी था कि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो आई एम श्योर मुझे अल्लाह ताला पे इतना यकीन था कि अगर मैं ये डिसीजन ले रही हूँ तो ये गलत नहीं होगा। आपने किसको सबसे पहले शेयर किया था कि आई एम सीरियस विद? घर मामा को बताया घर में। तो हाँ। मामा पहले ये तो नहीं समझी मजाक कर रहा है? नहीं, मामा पहले ये समझ ली कि मतलब शायद मैं कोई इमेच्योर हूँ और मैं कोई गलत डिसीजन ले लूंगा। बट लेकिन अब ऑब्वियसली घर वालों को कैसे फिर आपको कन्विंस किया आपने? कहा मामा आप मिलो जरा। हाँ, पहले मैं मुलाकात करने लेके गया, ठीक है, वो फिर मिले, फिर घर आए, फिर डिस्कशन हुई। तब भी उनको कहीं लगता था कि मैं कोई पता नहीं कोई गलत डिसीजन ले रहा हूँ या जल्दबाजी कर रहा हूँ। जज्बाती, बिल्कुल। हाँ, अब मैंने घर वालों को तो नहीं बताया कि मैं कोई इतनी लंबी रिसर्च कर चुका हूँ या वट एवर। तो हाँ, लेकिन ये है कि अभी मेरे घर वालों के साथ और इसका आपस में बहुत अच्छा है, मेरा इसके घर वालों के साथ आपस में बहुत अच्छा है। एज आई सेड अपने पॉडकास्ट के अंदर भी हमारे बीच वैसी कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। अच्छा, तो अरूप कभी सोचा था कि आपकी शादी पाकिस्तान के सबसे नंबर 1 यूट्यूबर से, कितने बड़े स्टार से, इन्फ्लुएंसर से हो जाएगी? और आप खुद भी इतनी माशाल्लाह फेमस हैं, अब तो खुद भी आपका इंस्टाग्राम और ये वो सोशल मीडिया, तो ये सारी चीज़ें कभी लाइफ में सोची थी, फैसिनेट किया था इन चीज़ों को? इफ़ आई बी ऑनेस्ट, तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीऊँगी। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ। और आप इसके लिए दुआ भी करती थी? दुआ भी करती थी मैं, रेगुलर तहज्जुद पढ़ती रही हूँ और फिर जाके डकी भाई मिले। और ये नहीं कि सिर्फ ये फेमस है और ये लोग ज़ाहिरी देख रहे होते हैं कि अच्छा भी तो ये- होना चाहिए वो आपका शख्स। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एक बंदे के अंदर शराफत होनी चाहिए, और वो इसमें थी। ठीक है, सिर्फ अच्छा फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आप किसी और यूट्यूबर को देख लें या चलें किसी और सेलिब्रिटी को देख लें, आप देखेंगे कि वो फेमस भी होगा, वो अमीर भी होगा, उसमें हर चीज़ होंगी। क्या वो आपके साथ लॉयल हैं? क्या वो आप पे ट्रस्ट करते हैं? क्या वो आपसे प्यार करते हैं? ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं लॉन्ग टर्म में एक रिश्ते को निभाने के लिए। ये चीज़ें बहुत मैटर करती तो हैं। आप कभी चेक करती हैं, लॉयल्टी टेस्ट अब लगाती हैं? लॉयल्टी टेस्ट हो गया, आप क्या करना है? कभी फोन चेक नहीं, इतनी सारी लड़कियां मैसेज इनके करती होंगी, अभी भी लड़कियां तो काफी मैसेज, तो वो तो शायद ना आप देखते हो, आप बड़े स्टार बन गए, वो तब वक्त अच्छा था जब आपका मैसेज देख लिया कि नहीं? नहीं, मेरे पास मेरा व्हाट्सएप इसके बाद लॉग्ड इन है, मेरा इंस्टाग्राम इसके बाद लॉग्ड इन है, मेरा व्हाट्सएप इसके साथ लिंक्ड है। अच्छा, तो हाँ, ये खुद से दिया हुआ सब कुछ या इन्होंने मांगा? नहीं, मैंने खुद ही दिया हुआ है। मैं असल में कॉल शॉल या मैसेज ना बहुत कम करता हूँ लोगों को। अब वैसे भी आप सारा दिन सोए भी रहते हैं। हाँ, तो वो मैं इसको कहा है कि यार तुम मैसेज कर दिया करो जो भी जरूरत है ना। अच्छा, उनको जो 90% जितने लोगों को मैसेज आता है ना मेरा टेक्स्ट, वो ये कर रही तो होती अरूप है। आपके मैनेजर भी हैं?
हाँ कर लेती है, वैसे मुझे मैनेज कर लेती है। फिर अक्सर ब्रांड डील होती है जो जिनको मैं एज आई सेड मैं नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहा था, तो ये रिस्पॉन्ड कर लेती अच्छा रूब, डकी भाई एक अच्छे हस्बैंड हैं, एक अच्छे इंसान हैं, अपनी पर्दे के पीछे वाली जो जिंदगी होती है उसमें भी कुछ हस्बैंड वाइफ के ऐसे भी मामलात होते हैं कि लड़की को जी, अब ये जैसे बता रहे हैं कि जी मैं सारा दिन सोता हूँ या मैं रात को उठता हूँ, ये वो आपकी ज़ाहिर ऐसी लाइफ नहीं रही होगी। इनसे मैंने पूछा था कि लाइफ शादी के बाद चेंज हुई, आपकी लाइफ शादी के बाद चेंज हुई? कुछ चेंजेस आपको बुरे या अच्छे लगे हों? मेरी पूरी अपसाइड डाउन हुई लाइफ, अच्छा टोटली चेंज। अच्छा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, और सुबह उठना, कॉलेज जाना, वापस आना, अपना थोड़ा बहुत फ़ोन यूज़ कर लिया, असाइनमेंट मिली है वो कर ली, नॉर्मल ये लाइफ थी। फिर शादी हुई, इतना ज़्यादा फेम एकदम, उसके बाद फिर सोशल मीडिया अकाउंट बन गया, फिर मतलब काम सोशल मीडिया पे मैं करती हूँ तो वो आने लग गया। तो ऑब्वियसली उस दौरान मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। ये बाहर जा रही हूँ, जैसे नॉर्मल जाती थी तो कोई पहचानता नहीं था, वे एकदम सारे पहचानने लग गए। तो ऑब्वियसली वो एक चीज़, कभी एरोगेंस नहीं आई? नहीं, एरोगेंस किस चीज़ का मुझे समझ नहीं आती, जिन लोगों में आता है। लिटरली ये वो चीज़ है जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, वो आपसे किसी भी लम्हे ले सकते हैं। किस चीज़ का एरोगेंस? ये चीज़ ही अल्लाह ताला ने आपको दी है, शोहरत, दौलत, सब कुछ अल्लाह ताला का दिया। और फिर शादी के बाद के चेंजेस में अगर हम उस टाइम को भी, वैसे तो बार बार याद नहीं करना चाहिए, लेकिन एक आम लड़की जिसकी कॉलेज लाइफ में शादी हो गई है और फिर वो उसको एक ऐसा फेज़ देखना पड़ गया है, कोर्ट कचहरी, जेल और वकील और ये सारी चीज़ें, वो टाइम कैसा था? कभी भूल पाएगी वो वक्त? थोड़ा सा बता सकते? आई एम वेरी सॉरी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, लेकिन क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर की एक इतने बड़े बंदे की बीवी होना भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। बाज़ टाइम पे आपको सिर्फ फ़ायदे ही नहीं देखने चाहिए, आपको ये भी देखना चाहिए। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि जितने भी बड़े बड़े हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं ना, मैं उनकी भी बेगमों से ये बात पूछती हूँ कि जब दूसरी पार्टीज आती हैं और वो इंतकाम लिए जाते हैं, और तो फिर उनके घर वाले कैसे सफ़र करते हैं। तो कभी मेंटली प्रिपेयर थी आप इस चीज़ के लिए कि ऐसा भी हो सकता है एक बड़े स्टार या इन्फ्लुएंसर की बीवी होने की वजह से? आई एम वेरी सॉरी। अच्छा छोड़ो छोड़ो बब्बर शेर, उस टाइम लड़ लिया था तो शेर दा पुत्र। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। कोई बात नहीं, इजी है। मैं आपको बताती हूँ, ये एक ऐसा ट्रॉमा है, छोड़ें, गुजर गया वो वक्त। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन जी कर देता हूँ। जरूर। मैं इस चीज़ से पता है कैसे ओवरकम करता हूँ, इसको जोक बना के मैं इसका शुगर लगा लेता हूँ ताकि मुझे लगे कि बस ये फन था। फॉर मी इट्स द सेम सिचुएशन, बट आई कन्वर्ट इट इनटू अ जोक। वो हवालात हो गई, वो जेल, वो चुके गए, वो FIR हो जाएगी। मैं इसको मजाक बना दिया अब इसको, ताकि मैं इसको सीरियस होके सोचूं ना और ज़्यादा वो ना लूँ। शी इज़ डिफरेंट, वो थोड़ा सा ज़्यादा फियर बैठ के हाँ, दिल में फियर हम मेरी पूरी फैमिली पे फियर बैठे, मेरे पे भी, इस पे भी, अम्मा पे भी। मैं मामा के सामने नहीं जिक्र करता, और वीडियोस के अंदर भी मैं जिक्र नहीं करता क्योंकि वो मेरी मामा देखेंगी। मैं वीडियोस के अंदर फन वे में जिक्र करता हूँ, शुगर लगा देता हूँ। ये वाकई अपनी टेंशन्स और अपनी परेशानियां ऐसे ही छुपा लेते हैं हंस खेल के, आप लोगों को पता नहीं चलने देते, या आपको तो पता चल जाता जितना मर्जी छुपा ले सामने तो आ ही जाता है। एक आई थिंक पार्टनर्स का यही होता है, मैं जितना मर्जी छुपा लूँ उसको पता चल जाता है। चलो हम कोई और बातें करते हैं। ये बताएं कि या आपके साथ शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, या वही बात आ गई कि अब आम बंदों वाली लाइफ तो है नहीं, तो शॉपिंग करनी हो और ने तो कैसे करती हो? मास्क वगैरह लगा के इनके साथ जाती हो, कैसे करते हो सारा? ऑनलाइन मोस्टली करती हूँ। अच्छा। लेकिन बाज़-औक़ात जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं समझ आ रही भी होती जाने का online। दिल भी तो करता है ना, एक आपको बहुत दिल नॉर्मल करता है। आउटिंग भी तो चाहिए ना। बहुत ज़्यादा, वो कितनी मुश्किल हो गई है। बहुत मुश्किल है। ये तो नहीं जाता मेरे साथ, मैं अकेली चली जाती हूँ, मम्मा के साथ चली जाती हूँ या बहन को पकड़ लेती हूँ साथ। तो इस तरह से टाइम गुजर जाता है। तो really इनकी sorry। पसंद की चीज़ें, इनकी पसंद की ड्रेसिंग, अरूब जो है वो अपनी पसंद की चीज़ें होती हैं, या आप पसंद करते हैं या आप सजेस्ट करते हैं ऐसे बाल कर लो, ऐसे कलर बालों का कर लो कुछ? नहीं, मैंने बस इसको ड्रेसिंग के अंदर तो मेरी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने बस इसको कहा कि यार मॉडेस्टी हो, बस अच्छे कपड़े हों,
ठीक है, ये जो ऊल्ट पटांग ना हो बस कुछ भी, ठीक है, बाकी जैसे मर्जी पहने, ठीक है। और बाकी मेरी ड्रेसिंग के अंदर भी यही इसने शर्ट मुझे ला के दी है, वरना तो आपको पता है मैं फटी पुरानी तो आपकी कपड़े शॉपिंग मैले ये शैले करके लाती हैं? ये करके लाती है। सही। और ये बताएं कि जो खाना पीना और सारा, जैसे आप बता रही थी कि मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई, उसमें फिर आपका खाना पीना भी आ जाता है। तो ये तो दिन में जब सो रहे होते हैं तो आपको नाश्ता करने की आदत और ये वो सब कुछ, नाश्ता किस टाइम करते हैं फिर आप लोग और खाना किस टाइम खाते अच्छा, हैं? जो मर्जी हो जाए मैं अपनी रूटीन अफेक्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मेरे डे लाइट में शूट्स होते हैं। अच्छा। मुझे डे लाइट रिक्वायरमेंट है मेरी, क्योंकि ड्रेसेस की रील हैं या किसी मतलब जो भी काम है वो मोस्टली डे लाइट रिक्वायर करता है ब्रांड जो सा होता है। तो वो फिर मैं अफेक्ट नहीं होने देती। मैं 11 बजे उठ जाती हूँ, नाश्ता वगैरह किया, ईमेल्स वगैरह पढ़ी जिनको रिस्पॉन्ड करना किया, नेगोशिएशंस हो गई, ब्लॉक हो गई, डील्स ये वो, उसके बाद एग्जीक्यूशन की तरफ आते हैं, फिर कैमरा मैन अलाइन करते हैं, उसके बाद शूट होता है, ब्रीफिंग होती है, स्क्रिप्ट होता है, वो सारा कुछ A to Z सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ। अच्छा, और फिर जब उसका आपको एक फल मिला, और मेरा ख्याल है सबसे पहले आपने अपने अब्बा को गिफ्ट किया उससे वो गाड़ी, हाँ जी। तो कैसी फीलिंग थी वो तो बहुत, मैंने वीडियो देखी, मम्मा तो आपकी बहुत रोने लग गई थी, तो वो कैसा सीन था? उन्हें वाकई नहीं पता था आप ये प्लान कर रहे हो? उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था, और मेरे लिए मुझे बहुत एक डिफरेंट किस्म की फीलिंग आई थी जो मुझे पहले कभी भी मैंने एक्सपीरियंस नहीं की, और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ व्हाट रियल हैप्पीनेस इज़। आपने जब शेयर किया था कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ? हाँ, मैं इस तरह का डिसीजन ले ही नहीं सकती हूँ खुद, क्योंकि गाड़ी और ये सब मुझे नहीं पता इतना। इसको काफ़ी नॉलेज है माशाल्लाह इन चीज़ों का कि गाड़ियाँ कौन सी चल रही हैं या कौन सी गाड़ी ऐसी है जिसमें जो लेना बेहतर होगा उस तो लम्हे पे। आपको इन्होंने बताया कि मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं, मैं देख रही थी वीडियो, तो अब मैं गाड़ी लेना चाहती हूँ, तो फिर आपको एकदम कैसा फील हुआ कि वाह यार मेरी बेगम ने मैं तो हैरान हो बड़ा गया, मैंने कहा तुम टारगेट इतने पैसे लेके बैठी हुई हो मुझे हैं, तो और अगला पर्चा ना, अगर वो अब मेरे बात तुम्हारे ऊपर ना आ जाए हैं। मैंने पूछा इनसे कि आप कितने को पैसे हैं आपके पास, कह रहे मेरे पास कुछ नहीं है। कौन कह कह रहे हैं आई एम सो गरीब। नहीं, ये भी इसने भी उधार लेके गाड़ी ली है ऐसे इसके पास भी नहीं है पैसे होना क्या एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान में? सैडली ऐसा, बेशक आपने खुद कमाए हो, जितनी मर्जी मेहनत से कमाए हो। वाइट मनी होना भी प्रॉब्लम है। अच्छा अरूब, कोई फेवरेट कलर दकीक भाई का फौरन से बता देना है। फेवरेट कलर ब्लैक। फेवरेट डिश? मुझे दाल क्योंकि माश। उन्होंने बताई हुई है। बिल्कुल माश। बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है, और वो फेवरेट यूट्यूबर? समय रायना। राइट, बेस्ट फ्रेंड? बाबा ओपी। अच्छा, इनका पहला क्रश आप नहीं थी, ये मैं बता दूं। हाँ मुझे पता है, क्लास में कोई थी, बताया हुआ है मुझे। आप फड्डे करवा रही हैं यार, ऐसे तो सेम एंड पे आपने भी खेला हुआ है, काफी चीजें बताई हुई है ये पहले पीछे से। से ब्रेकर बंद हो जाना है, पॉडकास्ट आपका गया सारा बीच में। अच्छा नहीं, हम अरूप से चलवा लेंगे, अरूप को भी पता ही होगा ब्रेकर कहाँ से, हम अरूप से चलवा लेंगे। अच्छा अरूप, ये बताएं कि एक किसी भी लड़की के लिए आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया और ये वो लोग बहुत एक दूसरे को कमेंट्स, आपकी एक सक्सेस स्टोरी है, इंस्टाग्राम से राब्ता किया और शादी हो गई, क्या लड़कियों को वाकई इसके ऊपर इतना बिलीव करना चाहिए? आप क्या कहना चाहोगे कि हर वक्त ये पॉसिबल नहीं है कि अगला बंदा सही निकले? नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और लड़कियां इस तरह बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो बिल्कुल फेक है। आप जो लड़के अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं उसके पीछे अगर आप मैसेज करी हैं तो आप बहुत बड़ा आपकी भूल है कि ऐसा हकीकत से इसका कोई भी लेना देना है। और मतलब इस तरह का कोई भी डिसीजन लड़कियां मत लें। मेरी तो चलो अल्लाह ताला ने मेरी सुन लिया, मेरी किस्मत अच्छी थी। तुक्का लग गया इसका भी। तुम्हारा तुक्का लगा है। वैसे आपका भी आपने खुद ही अभी कहा कि मैंने कहा फौरन हाँ, से मेरा लगा। यही था, अच्छा, मैंने फौरन ऐसा निकाह- कि निकाह करना। अच्छी लड़की नहीं है आजकल, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ। इट्स वेरी हार्ड टू एनालाइज कि कौन अच्छी लड़की है कौन नहीं, ठीक है। ये अच्छी थी, मैंने कहा हाथ से निकल जाएगी, फिर मेरी किस्मत का कुछ पता नहीं है, अभी कोई गलत लड़की ना चिमड़ जाए, तो मैंने फिर इसको कोई इधर उधर से रिश्ते आए कभी फैमिली से या आउट ऑफ फैमिली, अम्मा अब्बा के नजर में कोई हो? हाँ आते थे, अम्मा अब्बा को ही बताते थे, फिर वो मैं तो मना कर देता, मैं कहता मैं यूट्यूब में से किसने शादी करनी, तो उनको नहीं पता कि मैं पीठ पीछे ये कार्रवाई डाल रहा हूँ। अरूब, आपका इनसे पहले कभी कोई अम्मा अब्बा ने कहीं सोचा हो या कहीं से कोई प्रपोजल्स आए हों? फरियाल मैं बहुत यंग थी हाँ। जब मेरी शादी होगी। मेरा रिश्ते वाला वो फेज मैंने देखा ही नहीं। अच्छा रिश्ते भी आते हैं और फिर बातचीत होती है, अच्छा घर में रिश्ते वाले आ रहे हैं, ऐसा कुछ। तो जब अम्मा अब्बा को पता लगा तो उनका क्या रिएक्शन था सबसे पहले? उन्होंने मना कर दिया। अच्छा,
तो तुम्हें ये बताया ओए हाँ, असल में जिस दिन क्या हमारा सुन के मना किया कि मतलब यूट्यूबर मैं है, बताती हमने हूँ, नहीं करना? नहीं उनको ये था कि मीडिया का है, अच्छा, उनको यूट्यूब सोशल मीडिया का क्या ही पेरेंट्स है, को पता होता ठीक है, है। ब्राउन पेरेंट्स नहीं समझते वो चीज़। ठीक है। नहीं नहीं मीडिया का है, तुम्हें छोड़ देगा कल को, ये होगा वो होगा, तो इस तरह के ऑब्वियसली हर फिर पेरेंट कैसे के मनाया? कंसर्न्स होते हैं। मैंने उनको बोला जो होगा मेरे साथ होगा, आप मुझे मेरी शादी के लिए मान अब जाए। वो खुश हैं आपकी शादी से? हाँ वो कहते हैं कि बहुत अच्छा डिसीजन था, दे आर वेरी प्राउड। और कजन्स और फैमिली और फ्रेंड्स में बड़ी वो बन गई होगी ये रूप की डक्की की बीवी है, लाइक वाह रूप, हाँ है ना? ऐसे ही है। जो स्कूल में आपके साथ पढ़ती होंगी, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, वो देखती होंगी तो कहेंगी ये यार हमारे साथ ये साथ वाले पढ़ती बेंच पे थी। बैठी होती थी, हाँ, ऐसा होता है ना? हाँ ऐसे होता तो है। मिलती हैं, राब्ता करती इसकी तो हैं? बहुत पुरानी कॉलेज की दोस्तें जो इसकी दोस्तियां थी ही नहीं, वो भी अब आजकल इसको स्नैपचैट इधर इंस्टाग्राम पे बेस्ट फ्रेंड आओ मिले, आओ कॉफी पे चले, फिर वो एक बार मिलके वो स्नैप लगाती हैं इसके साथ, माय बस बेस्ट बडी फॉर एवर, इस तरह की बुllshit। मैं इसको कहता हूँ यार ये फेक लोग हैं, तुम क्यों उठ रही बैठ रही हो इनके साथ? बट आई फील लाइक दिस इज सो सैड कि लोग ऐसे करते हैं, कि मतलब लोग आपको आपकी उस चीज़ पे जज करते हैं कि आप फाइनेंशियली कैसे हो, आप कितने मशहूर हो, ये दिस इज सो रॉन्ग। ये क्या मतलब ये बेसिस है इंसान को जज करने की? बिल्कुल नहीं। तो आई फील सैड। अरूब, अब नेक्स्ट गिफ्ट किसको करना है और क्या करना है, क्या सोच रही हैं? अब पैसे किसके लिए जमा हो रहे हैं? नेक्स्ट गिफ्ट साथ को ही करूंगी। क्या? और वो क्या लेकिन होगा? इसके Lamborghini। पास सारा कुछ है माशाल्लाह, इसको व्हाट इज ही नहीं मुझे गिफ्ट यार चाहिए ये भाई। तो शाहरुख खान की बेगम वाला जवाब दिया है। वो गौरी को भी किसी ने पूछा, उसने कहा मैं इसको क्या गिफ्ट दूं, इसके पास तो सब मेरे कुछ है। समेत दुनिया की हर चीज है। ये तो वही जवाब हो गया। सही वाली कोई चीज बताएं। वो वक्त आने पे देखेंगे। अच्छा तो चलो ये बताएं कि डक्की भाई से शादी से पहले आपकी जिंदगी क्या एक आम लड़की वाली जिंदगी थी, या तब भी कुछ स्पेशल था, या आप अपने आप को समझती हैं कि आज मैं सेलिब्रिटी डक्की भाई से शादी, मतलब साथ से शादी करने के बाद बन गई हूँ, पहले मैं सादा सी लड़की थी? हाँ मैं ऐसा ही है बिल्कुल, इस बात में 100% कोई। क्योंकि कुछ लोग बाद में ये भी कह देते हैं नहीं मेरा तो पहले भी ऐसे ही था, लाइक। हाँ ये टोटली गलत बात है। आप माने देखें, सबसे पहले तो मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करती हूँ। उसके बाद अल्लाह ताला ने वसीला बनाया साथ को, ठीक है, और वो हस्बैंड की शक्ल में जो है वो आया मेरे सामने। एंड आई फील लाइक कि जो भी जितना भी आज मैं ब्रांड डील्स कर रही हूँ, व्हाटएवर आई एम एबल टू, इनकी वजह से। हाँ। अच्छा, आप अपनी लाइफ में इनको किस तरह से क्रेडिट देते हैं? मतलब आपने बताया कि जब ये आपकी लाइफ में आई तब आपका इतना कोई वो स्टार्ट था, तो हो सकता है कि ये लेडी लक बन के आपकी लाइफ में आई हो और उसके इसने बाद बहुत पॉजिटिविटी लेके आई है मेरी लाइफ में, एज आई सेड कि एक तो नहीं, वैसे भी रिस्क कहते हैं ना औरत हाँ, के नसीब का। मेरा इवन जब इस शादी से पहले जितना मैं कमाता था, शादी के बाद मैंने उसे ट्रिपल कमाया। मैंने ड्यूरिंग शादी मेरे पास होंडा सिविक थी, शादी के बाद मैंने ई-ट्रॉन GT भी ली है, ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है इस तरह से ली है जिस तरह दुकान से चिप्स लेके आते हैं, ऐसे नहीं कि मैं दिल पे पत्थर रख के जोर के ये वो उधार लेके, ऐसे नहीं। इसके आने के बाद बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है ना वो मेरी लाइफ के अंदर आई है। एंड अबव दैट इट्स नॉट जस्ट रिस्क, मेरे लिए एक अच्छी लड़की का लाइफ पार्टनर होना, जितना मैं देखता हूँ आप सब देखते हैं सोशल मीडिया पे, हाँ जी किसी की उस शोहर से लड़ाई होगी, किसी की बीवी से लड़ाई होगी, फिर वो किट्टी कट्टा सोशल मीडिया पे ले आते हैं, और फिर किसी सुलह ने भी कर सोशल लेते मीडिया में किसी ने शोहर को गालियां दे दी, अरूब को हंसी आ रही। किसी ने शोहर को गालियां दे दी, किसी ने बीवी को गालियां दे दी, हाँ, ठीक है, मतलब इट्स टोटल गार्बेज, it's pure garbage. And I don't know, they have problem with my content, like look at that shit यार। सोशल क्राइम हो रहा है, हाँ, मतलब मैं तो- सकते सोशल क्रिमिनल्स हैं ये हाँ, लोग। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं बहुत बार इसके मुँह पे भी कहता हूँ, मैंने कहा आई एम वेरी लकी कि ये सारी चुचू पुचू लड़कियों से हट के अल्लाह पाक ने तुम्हें, और इतनी छोटी एज में शादी होना और फिर भी उसको इतना सीरियसली लेके, मतलब मेच्योरली उसको जो है वो लेके चलना। अच्छा, नेक्स्ट क्या प्लानिंग्स हैं? मेरी तरफ से माइंड ना कीजिएगा, लोग ये पूछना चाहते हैं कि आप लोगों का फैमिली प्लानिंग या कोई बेबी प्लानिंग कब तक है? देखें, मैं ना- आई डोंट नो ये पूछना चाहिए नहीं, लेकिन मैंने अपने लोगों के सवाल भी पूछने होते हैं। मैं इस चीज़ पे मानता हूँ कि आप जो मर्जी प्लान कर लें, हाँ, जिस दिन अल्लाह ताला ने डिसाइड किया होगा ना कि आपको फैमिली देनी है, आपको हस्बैंड देना है, आपको True, वाइफ देनी है, true. आपको वो होना ही होना है, उस True. टाइम होना है। और मेरा इस चीज़ पे पक्का इसलिए है क्योंकि ये सारे सिनेरियो से पहले, ये FIR जेल शेल से पहले, वी वर एक्चुअली प्लानिंग अ फैमिली। और जब मैं जेल में था, आई वाज टेलिंग कि यार शुक्र है दैट वी डोंट हैव अ बेबी राइट नाउ, बिकॉज आई डोंट थिंक वी सफर कैन करता। हैंडल ऑल द स्ट्रेस। ठीक है। और अरूब क्या कहना चाहेंगी अपने फॉलोअर्स से? आज माशाल्लाह इतने सारे अपने फॉलोअर्स हैं, कितने पैसे कमा लेती हैं वैसे?
जाती पैसे कोई अंदाजा इजी लोड हो जाता है मोबाइल में महीने का एक आपका भी दोनों का हाँ 200 GB वाला पैकेज 100 GB वाला इस तरह करके ना। ठीक है चलो जी, क्या मैसेज देंगे देखने वालों को? मैं अपनी जितनी भी लड़कियां मुझे फॉलो करती हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई लव यू ऑल वेरी मच। मुझे याद है कि जब साथ के ऊपर एक बहुत मुश्किल वक्त था तो किस तरह से मुझे मैसेजेस वगैरह आते थे और लड़कियां अपनी सिचुएशन बताती थी। मेरी काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन थी उस दौरान, तो जिस तरह की वो दुआएं और जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया है उसके बाद से मुझे रियलाइज़ हुआ है कि इन लोगों के साथ ही मैं हूँ। तो आई जस्ट वांट टू से कि आई लव यू ऑल सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू कि आपने कीमती वक्त दिया और हमने आपके घर पे इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे देखने वालों को भी बहुत मज़ा आया होगा, लेकिन खाने का मज़ा सिर्फ मुझे ही आया, आप सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। नहीं, हमने इतना अच्छा खाना खाया, 4 का खाना खाया, हम इतना ही खाना खाते हैं, आपको हमारे साइज से अंदाज़ा होना चाहिए। और व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, कमेंट्स ज़रूर करने हैं। मैंने रकी भाई को भी कहा है कि हमने कमेंट्स पढ़ने हैं और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स के जवाब भी दूँ। खुदा हाफिज़।